फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको आप 2 मिनट में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बैंक से जुड़े हुए एग्जाम्स में इनपुट आउटपुट रीजनिंग से हमें टॉपिक मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5 क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए आते हैं और 5 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते हैं। जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा उससे अगर आप इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करें। इस सेक्शन में हम इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उनके जो पैटर्न्स रहते हैं, अलग अलग जो पैटर्न्स रहते हैं, उन सभी पैटर्न्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हम लो लेवल से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम? ऐसा करने का रीज़न ये है कि इससे हमें जो बेसिक है, इनपुट आउटपुट से जुड़ा हुआ जो बेसिक है वो हमें समझ में आएगा और बेसिक अगर समझ में आता है तो हाई लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें परेशानी नहीं होगी। जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अदर वीडियोस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट, इसमें एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हमें एक इनपुट दिया जाता है, वो एक अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, नंबर से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट और नंबर का मिक्सचर हो सकता है वो इनपुट। तो उस इनपुट को ये कहा जाता है किसी मशीन में उसे डाला गया और उस पर एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ जिससे एक आउटपुट निकल कर आया। अब वो आउटपुट जिस तरह का है, जो प्रोसेस हुआ उसको हमें समझना होगा और कोई अदर इनपुट हमें दिया जाएगा, उसका आउटपुट उसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है और कुछ अदर क्वेश्चंस जो उससे जुड़े हुए हैं वो हमसे कहा जा सकता है। तो प्रोसेस हमें समझना है, आउटपुट क्या बना ये हमें समझना है। तो जो भी हमें इनपुट दिया जाएगा उस पर वही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है ताकि आउटपुट उसी तरह का आ सके। तो आज के इस पार्ट में हम सिंपल रीअरेंजमेंट देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है लो से हाई की तरफ हम बढ़ेंगे, तो पहले कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे हमारा बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। और इस पार्ट में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, वो पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया। तो इस पार्ट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़े हुए जो भी अपडेट हैं, जो भी नोटिफिकेशन हैं, उनको आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शंस दी गई है। 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स rearranges them following a particular rule in each step. The following is an illustration of an input and rearrangement. तो यहाँ पर हमें एक illustration दिया हुआ है। illustration का मतलब क्या है कि मशीन का जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। मशीन में एक इनपुट डाला गया है, स्टेप 1 में क्या प्रोसेस हुआ, 2 में क्या प्रोसेस हुआ, स्टेप 3 में क्या प्रोसेस हुआ। इस तरह से पूरा प्रोसेस हमें बताया गया है और उसके बाद में स्टेप 7 आई है और स्टेप 7 के बाद में हमसे कहा गया है स्टेप 7 इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द अबव इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। 7 जो है वो लास्ट स्टेप है। डेट मीन्स ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट होगा। तो जब भी एग्जाम में आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इनपुट देखना है। इनपुट क्या दिया हुआ है, 17 पुट शो ऑन 39 27 85 कोल्ड। ठीक है, वर्ड्स और नंबर्स का मिक्सचर है और कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं लगा हुआ है नंबर्स और जो अल्फ़ाबेट हैं, जो वर्ड्स हैं उनके बीच में कि किस तरह से उनको प्लेस किया हुआ है। तो इनपुट आपको फर्स्ट देखना है। इनपुट देखने के बाद में जो आउटपुट है उसे आपको देखना है। आउटपुट कौन सा, लास्ट स्टेप जो है जिसके लिए बोला गया है कि वो लास्ट स्टेप है। नहीं, यहाँ पर लास्ट स्टेप 7 है, इसको
आउटपुट पहले ही कह दिया है, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, शो 85 पुट 39 ऑन 27 गोल्ड 17। तो देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिक लगा हुआ है, ध्यान से देखिए आप। अगर नंबर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ होते हुए चल रहे हैं। और अगर वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स भी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। शो पुट ऑन गोल्ड, भाई एस बड़ा बड़ा अल्फ़ाबेट है। अगर इन अल्फ़ाबेट की बात करें जो फर्स्ट इनिशियल है इनका वर्ड्स का पी ओ जी, तो सबसे बड़ा एस, फिर उसके बाद में पी, फिर ओ, फिर जी। तो एक लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, वर्ड्स के साथ में रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आउटपुट स्टार्टिंग में देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, दोनों ही चीज़ें आपको पता चल जाएगी आउटपुट को देखने से, उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझने से। तो स्टेप फर्स्ट, अगर आप इनपुट के देखने के बाद में फर्स्ट देखते हैं, आउटपुट आपने नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 17 से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में शो वर्ड आ गया, तो ये क्यों आया ये आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप सेकंड अगर आप देखते हैं शो के बाद में 85 आ गया, ये क्यों आया ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आउटपुट अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि इस अरेंजमेंट में हमको इनको बिठाना है, आउटपुट इस तरह का लेना है। इस वजह से यहाँ पर स्टार्टिंग में पहला जो स्टेप है उसमें वो वर्ड आएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो एस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल एस है, इस वजह से फर्स्ट स्टेप में शो वर्ड यहाँ पर प्लेस हुआ, मूव हुआ। तो इस इलस्ट्रेशन में जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें ये जो प्रोसेस है वो हमारे काम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए आप सिर्फ इनिशियल से लेकर चलिए। यहाँ पर पी है, भाई वर्ड का इनिशियल क्या है पी, शो वर्ड का इनिशियल क्या है एस, ओन वर्ड का इनिशियल क्या है ओ, और गोल्ड वर्ड का इनिशियल क्या है जी। तो सिर्फ आप अभी इनिशियल लेकर चलिए और हमें क्या करना है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में शो वर्ड यहाँ पर आया, तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें प्लेस करना है। तो हाईएस्ट ये अल्फ़ाबेट है, ये जो इनिशियल्स हमें दिए गए हैं पी ओ जी, इनसे हाईएस्ट है, इस वजह से शो को फर्स्ट प्लेस पर हमने मूव कर दिया। बाकी के जो नंबर्स थे और वर्ड्स थे वो उसी तरह से लिखे हुए हैं, शो को जस्ट हमने मूव कर दिया, इसलिए फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में अब देखा हमने कि अल्टरनेट चल रहे हैं। देखिए अल्फ़ाबेट जो आ गया, जो वर्ड आ गया, उसके बाद में नंबर आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एक नंबर आया है, नंबर कौन सा आया है, हाईएस्ट नंबर, जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से हाईएस्ट नंबर आया है 85, क्योंकि इनको भी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, शो और 85 तो मूव हो ही चुके थे, उसके बाद में एक वर्ड आना चाहिए। तो एस से जस्ट छोटा वाला वर्ड क्या है यहाँ पर जो दिया गया है उनमें है पी, इनिशियल्स क्या है पी, तो यहाँ पर हमने पुट वर्ड मूव कर दिया और उसके बाद में वो जो वर्ड्स थे नंबर्स थे वो उसी की तरह लिखे हुए हैं, वैसे ही लिखे हुए हैं, जस्ट अबव सिर्फ पुट मूव हो गया यहाँ पर। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, शो 85 पुट तो पहले से ही सेट हो गए। इसमें हमें क्या करना था, अब वर्ड के बाद में एक नंबर आना चाहिए। तो नंबर कौन सा, भाई 85 से छोटा लेकिन बाकी नंबर से बड़ा, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो 39 को यहाँ पर प्लेस किया गया मशीन के द्वारा। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होना चाहिए, भाई थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकते हैं, जैसा कि हमने आउटपुट में देखा किस तरह का अरेंजमेंट था, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अब एक नंबर प्लेस हुआ है तो उसके बाद में एक वर्ड प्लेस होगा, और वर्ड कौन सा, एस और पी से जो उसका ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तो ओ आएगा, भाई जी से पहले वो आ जाएगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो शो 85 पुट 39 स्टेप 4 तक हमने मूव कर दिए थे, उसके बाद में ओन यहाँ पर आ जाएगा, बाकी के जो वर्ड्स और नंबर्स हैं वो वैसे ही लिखे हुए हैं। स्टेप 6 में क्या हुआ, शो 85 पुट 39 ओन यहाँ पर मूव हो चुका था, उसके बाद में हमें एक नंबर चाहिए था जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को पूरा करे। तो 27 यहाँ पर आ गया, 17 और गोल्ड जैसे के वैसे ही लिखे हुए हैं। अब स्टेप 7 में क्या हुआ, शो 85 पुट 39 ऑन 27 हमारे स्टेप 6 तक मूव हो चुके थे, हमें सिर्फ
एक वर्ड यूज करना था, ठीक है। अब एक वर्ड यूज करना है, क्यों? क्योंकि हमें इस अरेंजमेंट में जमाना था भाई, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को जमाना था। तो 27 के बाद में एक वर्ड आना चाहिए, और वर्ड क्या बचा हुआ है? गोल्ड। तो यहाँ पर सिर्फ गोल्ड ही प्लेस होगा, और 17 अपने आप सेट हो गया अपनी जगह पर। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ है मशीन में इनपुट डालने के बाद में। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में ये कंप्लीट हुआ और हमें आउटपुट मिला है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। फर्स्ट इनपुट दिया गया है ग्लास फुल 15, 37, वाटर नाउ 85, 67, और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6 ऑफ द अबव इनपुट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इनपुट दिया गया है और बोला गया है कि जो स्टेप 6 है वो किस तरह की दिखेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वाटर 85 नाउ 67 फुल ग्लास 15 37, कुछ इस तरह की दिखती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। सेकंड ऑप्शन है वाटर 85 नाउ 67 ग्लास फुल 15 37, अगर इस तरह की दिखती है तो सेकंड हम ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है वाटर 85 नाउ 67 ग्लास 37 फुल 15, अगर इस तरह की जो स्टेप 6 है वो इस तरह की दिखती है तो थर्ड ऑप्शन हम राइट करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है देयर विल बी नो सच स्टेप, कि यहाँ पर ऐसी कोई स्टेप होगी ही नहीं, यानी कि 6 स्टेप होगी नहीं, तो हम फोर्थ को यहाँ पर मार्क करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होता है तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ, नन ऑफ दीज। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया जाएगा, तो डायरेक्ट आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। आपको वर्क करने के लिए एक रफ शीट दी जाएगी। तो आपको करना क्या है, जो वर्ड्स और नंबर्स हैं उनके इनिशियल्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GF 1 3 W N 8 और 6। देखिए यहाँ पर इनिशियल्स क्या है, फर्स्ट वर्ड में G है, सेकेंड वर्ड में F है, 15 में 1 है, तो इनिशियल्स आपको लिखने हैं। अगर मान लीजिए कोई वर्ड्स ऐसे हों जिनमें इनिशियल्स सेम हो, तो आपको जो नेक्स्ट लेटर है उसका, उस वर्ड का नेक्स्ट लेटर है उसको लिख देना है। अगर दोनों ही लेटर सेम हो दो वर्ड्स में, तो आपको तीसरा जो लेटर है उसको लिख देना है। तो इनिशियल्स अलग अलग करने हैं। नंबर्स में अगर ऐसा हो जाए भाई, यहाँ पर जैसे 15 दिया हुआ है, 17 भी आगे दिया हुआ हो, तो आप 15 लिखें और 17 लिखें, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनको। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इनिशियल्स से आप डिफ्रेंशिएट करें और कुछ इस तरह से आप लिख दें। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेप 6 आपको फाइंड आउट करनी है वो किस तरह की दिखेगी। तो यहाँ पर दो मेथड हैं इसको सोल्व करने के, स्टेप 6 को फाइंड करने के। एक तो वो नॉर्मल मेथड जिससे पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करें। भाई स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ था कि वो जो अल्फ़ाबेट है हाईएस्ट ऑर्डर का वो फर्स्ट प्लेस पे आया था, यहाँ पर क्या है W है, तो W को हम लिख देंगे, बाकी सब वर्ड्स और नंबर्स उसी तरीके से आ जाएंगे जहाँ पर वो रखे हुए हैं। W को हमने प्लेस कर दिया, फर्स्ट प्लेस पर मूव कर दिया, और फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, N86 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरीके से जैसे स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप सेकंड में अब नंबर आएगा, स्टेप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जहाँ पर भी ये कंप्लीट हो जाता है पूरा, वहाँ तक आप सोल्व करें और स्टेप 6 को फाइंड करें। एक मेथड तो ये है, ठीक है भाई। अगर हमने इनिशियल्स लिखे हैं तो आपका टाइम बच जाता है। अगर पूरे वर्ड्स लिखकर आप इस तरह से प्रोसेस को कंप्लीट करें तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। अगर इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करें तो हमारे जो अदर क्वेश्चंस है वो छूट जाएंगे, हमारा स्कोर डाउन होगा, ठीक है। तो हमें ये जो प्रोसेस है उसे एग्ज़ाम में फॉलो नहीं करना है। तो क्या प्रोसेस हम फॉलो करें जहां से हम डायरेक्ट स्टेप 6 को पा सकें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला था, एक ऐसा वर्ड आने वाला था जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हाईएस्ट हो रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर W आएगा, फर्स्ट स्टेप में W आएगा, तो आपको क्या करना है, इस इनिशियल को स्ट्रैक करना है और यहाँ पर नंबर डाल देना है 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये होगा। सेकेंड स्टेप में क्या आना चाहिए, हाईएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना है, एक तो जो वर्ड्स हैं उनको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, और जो नंबर्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। और एक और चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि अल्टरनेट ये चलेंगे, पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट
फिर नंबर। तो सेकेंड स्टेप में होगा क्या भाई, 8 को हम स्टैक कर देंगे और यहाँ पर 2 नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में होना क्या चाहिए, एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए, एक वर्ड आना चाहिए। तो इनिशियल और हाईएस्ट रैंकिंग पर कौन है बचे हुए में से, एन। तो इसको स्टैक करके हम थर्ड नंबर डाल देंगे और उसके बाद में एक नंबर आना चाहिए, हाईएस्ट कौन है 6, इसको स्टैक करके फोर्थ नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब देखिए जी इसके बाद में आना चाहिए, एक वर्ड यहाँ पर आना चाहिए और हाईएस्ट रैंकिंग पर कौन है, एफ। और जी की बात करें तो जी, तो जी यहाँ पर आना चाहिए अगली वाली स्टेप में। बट जब हमने फोर्थ स्टेप को कंप्लीट किया, 6 को मूव किया आगे आगे, भाई ये समझिएगा जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, इनको स्ट्राइक करते जा रहे हैं, ये आगे मूव होते जा रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप में जैसे ही हमने 6 को मूव किया तो ये जी जो है वो अपनी जगह पर अपने आप अरेंज हो गया, अपनी जगह पर अपने आप अरेंज हो गया। तो हमें फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट करने के लिए भाई जी को अपनी प्लेस पर लाने के लिए फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फोर्थ स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, सिर्फ फोर्थ यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, फोर्थ नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब क्या करना है भाई, जी तो अपने आप अपनी जगह पर प्लेस हो गया, इसके बाद में एक नंबर आना चाहिए। नंबर कौन सा, हाईएस्ट रैंकिंग वाला। तो बचे हुए में हाईएस्ट रैंकिंग वाला कौन है, 3 है। तो इसको कैंसिल हमें करना है और फिफ्थ नंबर यहाँ पर डालना है। फिफ्थ नंबर यहाँ पर डालने का मतलब है कि 3 को हमने आगे मूव कर दिया। अब बचे हुए क्या हैं, एफ और 1। तो 3 के बाद में एक वर्ड आना चाहिए, तो एफ अपने आप अपनी प्लेस पर है, 1 अपने आप अपनी जगह पर अरेंज हो गया। तो इनको हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, अलग आगे स्टेप कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। सब जो वर्ड्स थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेप्स कंप्लीट हुई हैं वो स्टेप्स कितनी कंप्लीट हुई है, किस तरह से आपको काउंट करना है। जितने भी वर्ड्स, जितने भी इनिशियल्स आपने स्ट्राइक किए हैं वो आपकी स्टेप्स होंगी। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है, जो आउटपुट हमें मिला है वो सिर्फ 5 स्टेप में ही हमें मिल गया। डेट मीन्स यहाँ पर 6 स्टेप नहीं आएगी, ऐसी कोई स्टेप बनेगी नहीं 6 की। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, देयर विल बी नो सच स्टेप। तो यहाँ पर हमें अपना आंसर मिल गया कि 6 स्टेप तो कोई होगी ही नहीं यहाँ पर। इस इनपुट के लिए आउटपुट हमें 5 स्टेप में ही मिल जाएगा। बट अगर आपको अरेंज करना हो तो इनको अरेंज किस तरह से करेंगे, देखिए स्टेप के लिए तो मैंने आपसे बोल दिया है, जितने भी इनिशियल्स आप स्ट्राइक करेंगे उतनी ही स्टेप में वो जो इनपुट है वो आउटपुट में हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब अरेंज किस तरह से करना है भाई, फिफ्थ स्टेप में ये किस तरह का दिखेगा, जो इनपुट है वो किस तरह का दिखेगा। तो देखिए आपको अरेंज किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर लिखना है, तो W, सेकेंड 8, थर्ड N, फोर्थ 6। अब फोर्थ यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो पहले आपको वो लिखना है जो आपने इनिशियल स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पर पहले 6 आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, उसके बाद में फिफ्थ क्या है 3, और उसके बाद में जो अपनी प्लेस पर पहले से ही अरेंज हो गए हैं उनको आप डायरेक्ट लिख देंगे F और 1। देखिए मान लीजिए कभी ऐसे इनिशियल्स आ गए, जैसे यहाँ पर हमने फोर्थ स्टेप कंप्लीट की और G अपने आप अरेंज हो गया, बट इसके बाद में जो इनिशियल्स है वो भी अगर अपने आप अरेंज हो जाता है, ठीक है, वो भी अपने आप अरेंज हो जाता है, दोनों साथ में होते हैं। तो आप उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करें भाई, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसके लिए आप क्या करें भाई, या तो 4.1 कर दें और दूसरे वालों का नंबर दे दें 4.2। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे फिफ्थ हमारी स्टेप कंप्लीट हुई तो F और 1 अपने आप अरेंज हो गए, तो हम इसको फिफ्थ नंबर दे सकते हैं भाई, इसको फिफ्थ नंबर दे सकते हैं। जैसे हमने फोर्थ में यहाँ पर G को फोर्थ नंबर दे दिया तो F को फिफ्थ नंबर दे सकते हैं, और 1 भी अपने आप अरेंज हो गया, फिफ्थ स्टेप से ही अपने आप अरेंज हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो आप क्या करें, जो पहले आएगा उसको 5.1 कर दें और जो बाद में आएगा उसको 5.2 कर दें। तो अगर आपको प्लेस करना है तो पहले उन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे जो आपने स्ट्राइक की हुई है, उसके बाद में अगर उसी नंबर से कोई अदर इनिशियल आपने दिखाया हुआ है तो उसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, पहले W आया, सेकेंड नंबर पर 8, थर्ड नंबर पर N,
फोर्थ नंबर पर 6, फोर्थ 2 थे यहाँ पर, तो पहले हमने 6 को लिया क्योंकि स्टैक हमने 6 को किया हुआ है। फिर जी आ गया, जी के बाद में फिफ्थ नंबर पर 3 और एफ और 1। तो ये हमारा जो स्टेप फिफ्थ होगा उसमें इस तरह से हमें इनपुट दिखेगा, जो एक्चुअली में आउटपुट होगा इस इनपुट के लिए। तो फिफ्थ स्टेप में हमारा आउटपुट हमें मिल गया, सिक्स स्टेप यहाँ पर कोई नहीं होगी इस इनपुट के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप इसी अप्रोच के साथ में सोल्व करें। देखिए कोई ज़्यादा कचरा नहीं है आपको करना है। कई बार कुछ मेथड्स मैंने देखे हैं जहाँ पर आपको एरोज बना कर वो कह देते हैं कि मूव आपको करना है, और कई बार वो 3-4 एरो एक ही जगह पर आती हैं और कचरा सा लगने लगता है पेपर पर। तो इस तरह से आप पेपर को ज़्यादा ख़राब भी नहीं करेंगे, कम से कम टाइम में, कम से कम स्पेस में आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि स्टेप्स आपकी कितनी है। जितने नंबर आपने डाले हैं उतने ही आपकी स्टेप्स होंगी। भाई फिफ्थ हमने डाला है, फिफ्थ एंड 1, फिफ्थ एंड 2, तो इनिशियल्स आपको ध्यान में रखना है। 5 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है, तो कन्फ्यूजन आपको कहीं भी नहीं रहेगा। और स्टेप आपको देखनी है तो डायरेक्ट मैंने जो कहा, इनिशियल्स जो स्टैक आपने किए हैं उनको आप गिन लें, स्टेप्स आपको अपने आप पता चल जाएंगी कि आउटपुट आपको किस स्टेप पर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट इज। तो देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट इनपुट नहीं दिया गया है, स्टेप सेकंड तक उसको कंप्लीट किया गया है। स्टेप सेकंड तक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में ये जो इनपुट है कुछ इस तरह का दिख रहा है, अल्ट्रा 73, 12, 16 मेल, शॉर्ट 39 काइट। हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी दी लास्ट बट वन। देखिए सेंटेंस यूज हुआ है लास्ट बट वन, डेट मीन्स इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप कौन सी होगी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट, एट्थ, सेकंड, नाइन्थ, थर्ड, सेवेंथ, फोर्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई सा भी हमारा आंसर नहीं होता तो फिफ्थ हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनिशियल्स लिखने हैं आपकी रफ शीट पर, U7 1। अब देखिए नेक्स्ट भी 1 लिखेंगे आप तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर कंप्लीट नंबर लिखना पड़ेगा, 12, 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा MS 3 और K। तो ये हमारे इनिशियल्स हो जाएंगे इस स्टेप सेकंड के लिए। तो स्टेप सेकंड से हमें ये इनपुट मिला है, तो 2 वैल्यूज तक तो ये सेट हुआ होगा, भाई प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा, तो ये दोनों वैल्यूज तो अरेंज हो गई होंगी फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए। अब हमें थर्ड स्टेप से स्टार्ट करना है, तो देखिए नंबर यहाँ पर आ गया और अल्टरनेट हमें चलना है, डेट मीन्स नंबर के बाद में एक वर्ड आना चाहिए। तो इनिशियल देख लेते हैं और देखिए हाईएस्ट रैंकिंग पर क्या अल्फ़ाबेट होगा, U यहाँ पर प्लेस हो गया, तो S, तो S को हम यहाँ पर स्टैक कर देते हैं और इसको नंबर डाल देते हैं 3। भाई 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गई, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि S यहाँ पर स्टार्टिंग में मूव नहीं हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में मूव नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मूव नहीं होने का कारण क्या है कि 2 स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हम स्टैक कर रहे हैं इनिशियल्स को, वो मूव होंगे 7 के बाद में, वहाँ से फिर रैंकिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो S को हमने स्टैक किया और थर्ड नंबर डाल दिया। इसके बाद में एक नंबर आना चाहिए जो हाईएस्ट रैंकिंग का हो, तो भाई 7 तो प्लेस हो गया। उसके बाद में हाईएस्ट रैंकिंग का क्या है, अब यहाँ पर सोच रहे होंगे आप 3 से तो बड़े, भाई 12 भी है, 16 भी है, तो हम 3 को स्टैक क्यों करेंगे। बट यहाँ पर हमने इनिशियल लिया है, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल हम 1 ही लेते, बट 1 2 जगह सेम हो जाता है, इस वजह से हमने बाद के जो लेटर्स हैं, बाद के जो नंबर हैं उनको भी लिया है, ठीक है। तो 12 और 16 हो गया, बट इनिशियल यहाँ पर 3 है और ये 39 के लिए यूज़ हुआ है, तो हाईएस्ट इसकी रैंकिंग होगी, तो इसको हम स्टैक करेंगे और फोर्थ नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एक वर्ड आना चाहिए, ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अल्फ़ाबेट यहाँ पर क्या आएगा, किसकी रैंकिंग हाई है बचे हुए में M की, तो इसको स्टैक करते हुए फिफ्थ नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद में एक नंबर आना चाहिए, तो 12 या फिर 16 कौन सा आएगा, हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है, भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर्स को प्लेस करना है, तो 16 यहाँ पर फर्स्ट हमारा मूव होगा, तो इसको स्टैक करके मैं यहाँ पर 6 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आना चाहिए, तो K को मैं स्टैक करके यहाँ पर 7 नंबर डाल देता हूँ।
अब उसके बाद में देखिए 12 अपने आप प्लेस हो जाएगा, अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो आप इसको नंबर डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात भी नहीं है। तो 7 आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखिए जब जमाने की बात आएगी, अगर आपको बताना होगा कि किस तरह से दिखता है आपका आउटपुट, तो आप पहले के को लिखेंगे, फिर उसके बाद में 12 आएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि स्टेप सेकंड पर हमें इनपुट दिया गया था, उसके बाद में जो स्टेप्स कंप्लीट हुई हैं वो पूरी टोटल कंप्लीट स्टेप्स कितनी हैं, 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, हमने 3 से स्टार्ट किया है, सेकंड के बाद में 3 से स्टार्ट किया है, तो टोटल स्टेप्स हमारी पास में 7 स्टेप्स आई, जहाँ पर हमें आउटपुट इस इनपुट का मिल जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। लास्ट बट वन डेट मीन सेकेंड लास्ट। अब लास्ट स्टेप क्या है, 7, तो सेकेंड लास्ट कौन सी होगी, 6 स्टेप। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप थर्ड ऑफ एन इनपुट इज, स्टेप थर्ड हमें यहाँ पर दी गई है, स्टेप थर्ड तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो क्या है, विन 75, ओइस 15, 39, स्टोर गैप 26। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें स्टेप थर्ड दी गई है और पूछा गया है कि इसका इनपुट क्या होगा। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है तो बिना कुछ सोचे विचारे आप डायरेक्ट जो ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको राइट कर दें। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 100% सही होगा। और सिर्फ इनपुट ही नहीं, अगर आपको कोई ऐसी स्टेप दी गई है और उससे जस्ट प्रीवियस स्टेप के लिए आपसे पूछा जाए, तब भी आपका आंसर यही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप प्रीवियस स्टेप को फाइंड नहीं कर सकते कि वो स्टेप क्या होगी। देखिए यहाँ पर स्टेप थर्ड दी गई है और अगर आपसे पूछा जाता स्टेप सेकंड क्या होगी, तो आपको ये जो वॉइस है ये अरेंज हुआ होगा थर्ड स्टेप में, ये जो वर्ड है वॉइस ये अरेंज हुआ होगा थर्ड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में फाइंड करने के लिए आपको वॉइस को प्लेस करना पड़ेगा। तो वॉइस 15 के आगे हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, 39 के आगे हो सकता है, स्टोर और गैप के बीच में हो सकता है, गैप और 26 के बीच में हो सकता है, या फिर लास्ट में भी हो सकता है। तो वॉइस जो वर्ड है वो कहीं पर भी हो सकता है। इस वजह से हम कंफर्म नहीं कह सकते कि डेफिनेटली जो स्टेप सेकंड होगी वो क्या होगी। अब स्टेप सेकंड हम फाइंड नहीं कर सकते तो इनपुट तो दूर की बात है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो बिना सोचे आप डायरेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो ऑप्शन है उसको राइट क्लिक कर दें। भाई इनपुट के लिए पूछा गया है, स्टेप सेकंड के लिए पूछा जाता है, स्टेप फर्स्ट के लिए पूछा जाता है, तब भी आपका ऑप्शन यही होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जस्ट प्रीवियस स्टेप के लिए अगर आपसे पूछा जाए कोई स्टेप देखकर कि वो जो प्रीवियस स्टेप है वो क्या होगी, तो आपका आंसर सिर्फ यही होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बिना टाइम गंवाएं आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को राइट क्लिक करें। और फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है DTube गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेप सेकंड ऑफ एन इनपुट इज ट्यूब 83, 49, 34, गार्डन, फ्लावर, रेट 56। और पूछा क्या गया है, हाउ मैनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी रीअरेंजमेंट। तो स्टेप सेकंड हमें यहाँ पर दी गई है किसी इनपुट की और हमसे बोला गया है कि कितनी और स्टेप्स यहाँ पर चाहिए इस अरेंजमेंट को पूरा होने में। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है वो जो प्रोसेस है, मशीन का प्रोसेस था, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में और कितनी स्टेप्स यहाँ पर चाहिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 4, सेकंड 5, थर्ड 6, फोर्थ 3, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो ये जो सेकेंड स्टेप हमें दी गई है इसके इनिशियल्स हम लिख लेते हैं, T 8 4 3 G F R और 5। तो सेकेंड स्टेप है ये, तो जो दो प्लेस हैं वहाँ पर तो जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो आ गई होंगी। अब हमें थर्ड प्लेस से वैल्यूज़ को अरेंज करना है। तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, देखिए नंबर आया हुआ है, नेक्स्ट इनिशियल एक वर्ड का रहेगा। तो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट हैं, G F और R। तो हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है, R की, तो इसको मैं स्टैक कर रहा हूँ और नंबर दे रहा हूँ 3। ठीक है, अब R यहाँ पर अल्फ़ाबेट प्लेस हो गया और ये प्लेस कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, स्टार्टिंग में प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, अब
आर प्लेस हो गया, डेट मीन्स नेक्स्ट जो इनिशियल आना चाहिए वो एक नंबर का आना चाहिए। तो नंबर यहाँ पर क्या है 4, 3 और 5। हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है 5 की, तो यहाँ पर मैं 4 नंबर डाल देता हूँ। भाई हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है और जो नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है और अल्टरनेट देखना है। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट फिर नंबर। तो यहाँ पर 4th नंबर पर 5th हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट आएगा जी और एफ में से कौन सा आएगा, जी आएगा। तो जी को मैं यहाँ पर स्टैक करके 5th नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद में एक नंबर आएगा। अब देखिए 4th नंबर यहाँ पर आएगा, 4th और 3 बचे हुए हैं लेकिन 4th हाईएस्ट रैंकिंग है 3 से, तो 4th नंबर यहाँ पर आएगा। अब ये पहले से सेट है, ठीक है, पहले से उसी जगह पे है, अरेंज है। जी के बाद में 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर जी कैंसिल आउट हुआ है। उसके बाद में 4, 3 एफ आएगा। तो 4 अपने आप अरेंज हो गया 5th स्टेप में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख देते हैं क्योंकि अपने आप अरेंज हो गया। हमें एक अदर स्टेप नहीं चाहिए 4 को अरेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या आएगा, एक अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट क्या है एफ, इसको स्टैक करके हम 6 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। अब बचा क्या है 3, तो यहाँ पर हमें 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है और अगर लिखना चाहें आपको ध्यान नहीं रहे तो लिख भी आप सकते हैं। तो ये जो भी इनपुट रहा होगा वो रीअरेंज होगा 6 स्टेप में। ठीक है, 6 स्टेप में ये रीअरेंज होगा। तो आउटपुट हमें कब मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें 6 स्टेप में। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो स्टेप सेकंड तक तो यहाँ पर दिया गया था और कितनी स्टेप हमें लगी इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। भाई टोटल 6 स्टेप लगी, 2 पहले से ही कंप्लीट थी तो बाद में हमने कितनी स्टेप्स कंप्लीट करी, 4 स्टेप्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 4। देखिए यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं कितने इनिशियल्स को हमने स्टैक किया, 4 इनिशियल्स को। तो कितनी स्टेप हमें और चाहिए थी कंप्लीट करने के लिए, 4। तो हमारा आंसर 4। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि आपको किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं जो आपको लेंथी लगते थे वो आपको काफ़ी इजी लगने लगेंगे। अब 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, इनपुट हमें दिया गया है हंट 4, 94, 37, गुड 29, 48, बुक। ये हमारे पास में इनपुट है। क्या पूछा गया है, हाउ मैनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी अरेंजमेंट। तो हमारे पास में आउटपुट कितने स्टेप में आ जाएगा ये हमसे बोला गया है। ऑप्शन है फर्स्ट 4 स्टेप में आ जाना चाहिए, सेकंड 5 स्टेप में आएगा, थर्ड 6 स्टेप में आएगा, फोर्थ 7 स्टेप में आएगा, या फिर 5th नन ऑफ दिस। यानी कि ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, जो हमें वर्ड्स और नंबर्स दिए गए हैं उनके इनिशियल्स हम पेपर पर लिखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल्स लिख लेते हैं, H, F, 9, 3, G, 2, 4 और B। अब अरेंज कर लेते हैं इन्हें। देखिए अरेंज करने पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, अल्फ़ाबेट हमें स्टार्टिंग में लाना है, ठीक है, वर्ड हमें पहले लाना है। तो हाईएस्ट रैंकिंग का यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्या है, तो H, F, G, B 4 अल्फ़ाबेट हैं। तो हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है, H की। तो देखिए यहाँ पर H फर्स्ट प्लेस पर ही है तो फर्स्ट स्टेप में हमको इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया भाई, अरेंज थे, स्टेप सेकंड हमें दिया तो 2 जगह हमने डेज बना दिए भाई, ये पहले से प्लेस हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप हमने नहीं किया है, फिर भी ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो इनिशियल है वो अपनी जगह पर अरेंज है, इस वजह से इस तरह का डेज हमने बना लिया कि भाई ये पहले से अपनी जगह पर अरेंज है, कोई स्टेप हमको यूज़ नहीं करनी पड़ी इसको अरेंज करने के लिए। अब इसके बाद में क्या है, एक नंबर आना चाहिए भाई, जो प्रोसेस हमने देखा उसमें एक नंबर आना चाहिए, नंबर जो हाई रैंकिंग का हो। तो यहाँ पर 4 नंबर हैं, देखिए 9, 3, 2 और 4। तो हाई रैंकिंग किसकी है, 9 की। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारी होगी उसमें हम 9 को यहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ से अब ये प्लेस होते हुए चलेंगे। तो इसको मैं स्टैक करके यहाँ पर 1 नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब
इसके बाद में एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अब जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं उनमें हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है, जी की, तो जी को स्टैक करके मैं 2 नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब एक नंबर आना चाहिए, नंबर हाईएस्ट रैंकिंग वाला क्या है 4, इसको स्टैक करके मैं यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर आना चाहिए, एफ और बी में से हाई रैंकिंग किसकी है, एफ की है। अब देखिए यहाँ पर एफ अपने आप प्लेस हो गया। अगर मैं अभी जो रैंकिंग है, अरेंजमेंट है, उसको देखूँ तो किस तरह का होगा, देखिए H9 G4, उसके बाद में F3 2B, ठीक है। तो 4 के बाद में अल्फ़ाबेट आना चाहिए, F यहाँ पर आना चाहिए और F अपने आप अरेंज है, ठीक है। F अपने आप अरेंज है तो इसको मैं 3 नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। अब उसके बाद में एक नंबर आना चाहिए, तो हाईएस्ट रैंकिंग वाला, भाई 3 भी यहाँ पर अपने आप अरेंज हो रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब आपको बताया था कि 2 अगर ऐसे इनिशियल्स आ जाएं जो अपने आप अरेंज हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भाई किस प्लेस पर कौन सा आएगा, तो आप क्या करें, इसको 3.1 दे दें और इसको 3.2 दे दें, ठीक है। तो इजीली आप कह सकेंगे 4 के बाद में F आएगा, F के बाद में 3 आएगा। अब आपको इस नंबर के बाद में एक अल्फ़ाबेट चाहिए, अल्फ़ाबेट क्या बचा हुआ है, बी, तो इसको स्ट्राइक करके मैं यहाँ पर 4 नंबर इसको डाल देता हूँ। तो लास्ट अब जो बचा है वो क्या बचा है, एक नंबर बचा है 2, तो ये लास्ट में आएगा। अगर आप 4 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो ध्यान रखिएगा कि 2 को आपको लास्ट में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट हमें दिया गया था वो कितनी स्टेप में कंप्लीट हो गया, भाई 4 इनिशियल्स को हमने स्ट्राइक किया है, 4 ही हमने यहाँ पर नीचे नंबर लिखे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो अरेंजमेंट कंप्लीट होगा वो कंप्लीट होगा 4 स्टेप में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 4। तो फ्रेंड्स इजी है इस तरह से सोल्व करना। तो आप इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो अप्रोच है वो कुछ इस तरह का रखें। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट आप कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 6 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें सोल्व करना है। उसके लिए इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। क्या बोला गया है, स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे 6 से लेकर 12 तक। अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड numbers rearranges them following a particular rule. The following is an illustration of input and rearrangement. इलस्ट्रेशन यहाँ पर हमें दिया गया है। इलस्ट्रेशन का मतलब है उस मशीन का प्रोसेस हमें यहाँ पर बताया गया है। स्टेप फर्स्ट में क्या किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया। तो जब भी इलस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको इनपुट देखना है। इनपुट क्या है यहाँ पर, मिक्स 12 इन फॉर्म 35 आर 20 विथ 47 गिवन। अब इनपुट देखने के बाद में आपको आउटपुट देखना है। आउटपुट क्या होगा, लास्ट स्टेप। देखिए स्टेप 5 के लिए बोला गया है, स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अबव इनपुट। तो स्टेप 5 जो होगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो अरेंज होने के बाद क्या हो गया, देखिए आर फॉर्म गिवन इन मिक्स विथ 47 35 20 12। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। स्टार्टिंग में लेफ्ट से राइट तक हम चलें तो अल्फ़ाबेट हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही यहाँ पर इनको प्लेस किया हुआ है, ठीक है, अरेंज किया हुआ है। आर फॉर्म गिवन इन मिक्स विथ, देखिए इनिशियल लेटर आप देखें, इनिशियल लेटर इनका देखें तो ए एफ जी आई एम डब्ल्यू, तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर बढ़ रहे हैं। उसके बाद में नंबरिंग देखें तो 47 35 20 12, तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 47 हो गया, 35 उससे छोटा वाला, फिर 20 उससे जस्ट छोटी वैल्यू, फिर 12। तो यहाँ पर पहले तो अल्फ़ाबेट हैं, स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट दिए हैं और बाद में फिर नंबर हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
फर्स्ट जो हमने 1 से लेके 5 तक जो सोल्व किए थे वहां पर लॉजिक अलग था, रिवर्स ऑर्डर में थी अल्फाबेट, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में थे अल्फाबेट और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स थे, बट वहां पर अल्टरनेट चल रहा था, जैसे अल्फाबेट फिर नंबर फिर अल्फाबेट फिर नंबर, इस तरह से वहां पर आउटपुट हमें मिला था। यहाँ पर आउटपुट जो है पहले हाफ पार्ट में अल्फाबेट है, ठीक है, और फिर बाद में नंबर है। तो आउटपुट हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि जो वर्ड्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और जो नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। अल्फाबेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस होंगे और नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस होंगे। यहाँ पर ये आउटपुट से हमें समझ में आ गया। अब प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर मिक्स 12 इन फॉर्म 35 R 20 विथ 47 गिवन, ये हमें इनपुट दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आर मूव हुआ है, देखिए, और ध्यान से फॉर्म भी मूव हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म इनपुट में 4th प्लेस पे था, आर 6th प्लेस पे था, जो कि मूव होकर आर तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, फॉर्म 2nd प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पर एक साथ में दो वर्ड्स मूव हुए हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ड मूव हो गए। आर फर्स्ट प्लेस पे आ गया, फॉर्म 2nd प्लेस पे आ गया, और अदर जो वर्ड्स हैं नंबर्स हैं उसी तरह से रखे हुए हैं। देखिए आर और फॉर्म हमने मूव कर दिया है, तो मिक्स 12 इन फॉर्म मूव हो गया, आर मूव हो गया, तो यहाँ पर 35 20 विथ 47 गिवन, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ दो वर्ड यहाँ पर मूव हुए हैं, आर और फॉर्म। और किस तरह से करना है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है, इस वजह से आर पहले आया है, फॉर्म उसके बाद में। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, आर और फॉर्म हम मूव कर चुके हैं, यहाँ पर गिवन और इन आ गया है। देखिए स्टेप फर्स्ट में मिक्स और 12 था 3rd और 4th प्लेस पर, स्टेप सेकंड में गिवन और इन आ गया 3rd और 4th प्लेस पर। और ये आया क्यों, रीजन हमें पता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पर इनको जमाना है। तो ए और एफ आ चुके थे, एफ के बाद में जी आना था, ठीक है, जो बचे हुए वर्ड्स थे जो इनिशियल्स थे उनमें एफ के बाद में जी आना था, उसके बाद में आई आना था। तो गिवन और इन दोनों ही वर्ड को यहाँ पर प्लेस किया गया, तो एक साथ यहाँ पर दो वर्ड्स को मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में गिवन और इनको मूव कर दिया गया, बाकी जो वर्ड्स और नंबर्स थे वो उसी तरह से रखे हुए हैं, मिक्स 12 35 20 विथ 47, ठीक है। अभी तक सिर्फ जो वर्ड्स हैं उनको ही डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको ही अरेंज किया जा रहा है, अभी तक नंबर्स को अरेंज नहीं किया जा रहा है। अब थर्ड स्टेप में देखिए, आर फॉर्म सेट हो चुके थे, अपनी प्लेस पर अरेंज हो चुके थे, गिवन इन भी अरेंज हो चुके थे स्टेप सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर मिक्स और विद साथ में आया है, तो मिक्स तो वहाँ पर था ही भाई, 5th प्लेस पर मिक्स था ही, तो यहाँ पर सिर्फ विद यूज हुआ है। बट जैसा कि हमने देखा प्रोसेस में दो दो वर्ड आते जा रहे हैं, अलग अलग स्टेज में अरेंज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर मिक्स पहले से ही था, इस वजह से विद को यहाँ पर साथ में लाया गया है। बट अगर मिक्स यहाँ पर नहीं होता तो मिक्स को भी अरेंज किया जाता और इनके बाद में मिक्स आता और मिक्स के बाद में विद। तो इस अरेंजमेंट में हमें क्या करना है, जो अल्फाबेट है उनको 2-2 के ग्रुप में, ठीक है, दो दो वर्ड्स हमें प्लेस करने हैं, अरेंज करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मिक्स और विद यहाँ पर मूव हुए हैं, अरेंज हुए हैं। भाई मिक्स अपनी जगह पर ही था, पर जो लॉजिक फॉलो हम कर रहे हैं उस लॉजिक के हिसाब से अगर मिक्स अलग जगह पर भी होता तब भी हम उसको अरेंज करते। तो दो दो वर्ड्स को हम एक साथ अरेंज कर रहे हैं। स्टेप थर्ड तक पूरे के पूरे जो अल्फाबेट हैं, जो वर्ड्स हैं वो अरेंज हो चुके हैं। अब हम नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स के साथ में क्या होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है। तो देखिए स्टेप फोर्थ में क्या हो रहा है, आर फॉर्म गिवन इन मिक्स विद, तो पूरे वर्ड्स पूरे अरेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए 12 स्टार्टिंग में आ रहा था नंबरिंग में और 35, तो यहाँ पर 47 स्टार्टिंग में आया, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग को हमें यहाँ पर अरेंज करना है, तो 47 यहाँ पर आया। अब 47 से जस्ट जो छोटा नंबर है वो 35 है, तो यहाँ पर रखा हुआ था, इस वजह से उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट लॉजिक ये फॉलो हो रहा है कि दो दो वर्ड्स दो दो नंबर्स एक साथ स्टेप में अरेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे 47 और 35 अरेंज हुआ है। स्टेप फिफ्थ में देखिए यहाँ तक हम अरेंज कर चुके हैं 47 35 तक। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। 12 पहले आ रहा था, इस वजह से हमने 20 को आगे अरेंज किया और ये
आउटपुट कुछ इस तरह का बन गया 47, 35, 20 और 12। तो हम ये कह सकते हैं 20 और 12 मूव हुआ, ठीक है। 20 मूव होते ही 12 अपने आप मूव हो गया, पर लॉजिक ये फॉलो हो रहा है, 2 वर्ड्स 2 नंबर्स हम एक ही स्टेप में अरेंज कर रहे हैं। तो स्टेप 4 की बात करें तो 12 और 20 को हमने अरेंज किया है। तो स्टेप 5 हमारे पास में कुछ इस तरह की आ गई, आर फॉर्म गिवन इन मिक्स विद 47, 35, 20 और 12। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा, आगे के जो क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं उसके लिए हमारे ये काम आएगा। दो वर्ड्स एक साथ अरेंज हो रहे हैं, दो नंबर्स एक साथ अरेंज हो रहे हैं। पहले पूरे जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज किया गया, उसके बाद में नंबर्स को अरेंज किया गया, और जो अल्फ़ाबेट है वो जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज किए हैं, और जो नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इनपुट हमें दिया गया है व्हेन 11 गिवन फाइन 37 प्रोवाइड 0 90 ओवर 45 इज 29 टीम 89। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पर इनपुट आपको दिया गया है और स्टेप फर्स्ट के लिए आपसे पूछा गया है वो किस तरह की होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन ट्रू होता है, भाई जिस तरह से आप अरेंज करेंगे स्टेप फर्स्ट में जो वर्ड्स आएंगे, अगर वो इस तरह से होते हैं, कोई भी ऑप्शन आपका मैच होता है तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा, नहीं तो फिर फिफ्थ आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन राइट होगा। और देखा जाए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए हमें पेपर वर्क भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप फर्स्ट हमें फाइंड करनी है, सिर्फ 2 वर्ड को हमें अरेंज करना है, बाकी सब जो वर्ड्स और नंबर्स हैं वो एज इट इज़ लिखाई में आएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ 2 वर्ड्स को अरेंज करना है। अगर आप इजीली नहीं कर सकते तो जैसे मैंने बताया हुआ है इनिशियल्स आप लिखें, जैसे W1G F 3P Z 9 O 4 I 2 T 8। इस तरह से इनिशियल्स लिखें आप पेपर पर, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, बट अगर आप कोशिश करें तो इस क्वेश्चन को बिना पेपर वर्क किए आप कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सिर्फ 2 वर्ड्स को अरेंज करना है, स्टार्टिंग में लेके जाना है, और अल्फ़ाबेट को हमें किस तरह से करना है अरेंज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। डेट मीन्स स्टार्टिंग में जो कम रैंकिंग वाले अल्फ़ाबेट होंगे उनको अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर कम रैंकिंग वाला अल्फ़ाबेट कौन सा है, कौन सा है इनिशियल्स हमने यहाँ पर लिख लिए, तो F और G, भाई बाकी सब बड़े हैं, F G सबसे छोटे हैं, और 2 ही वर्ड्स एक साथ अरेंज होंगे। तो पहले कौन सा अरेंज होगा, भाई G और F में कौन सा छोटा है, रैंकिंग के हिसाब से देखें तो F छोटा है, F के बाद में G आना चाहिए, दोनों ही एक साथ अरेंज होंगे। तो हमारे पास में फाइन और गिवन अरेंज होंगे, फाइन फर्स्ट आएगा, गिवन उसके बाद में आएगा, बाकी पूरी लाइन वैसी की वैसी ही होगी। तो देखिए यहाँ पर फाइन गिवन, फिर व्हेन 11 37 प्रोवाइड 0 90 ओवर 45 इज 29 टीम 89। इस तरह का हमारा स्टेप फर्स्ट होना चाहिए। मैच करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए फाइन गिवन, ठीक है, अरेंज हुए हैं फाइन गिवन, उसके बाद में व्हेन 11 फाइन और गिवन अरेंज हो चुके हैं, तो उसके बाद में 37 आना चाहिए, प्रोवाइड 0 90 ओवर 45 इज 29 टीम 89। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैच हो रहा है स्टेप फर्स्ट, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इनपुट हर एक क्वेश्चन के लिए 6 से लेकर 12 तक एक ही दिया गया है, तो पेपर वर्क आपको कम करना पड़ेगा, एक ही बार इनिशियल्स लिख के आप क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। इनपुट वही है सेम, व्हेन 11 गिवन फाइन 37 प्रोवाइड 0 90 ओवर 45 इज 29 टीम 89। तो इनपुट सेम है, एक बार आप पेपर वर्क करें, जो इनिशियल्स हैं उन्हें लिखें और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बार बार में आपको इनपुट नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे वहाँ पर इनपुट हर एक क्वेश्चन में अलग था, तो हमको हर बार इनिशियल्स लिखने पड़े थे, ठीक है। अगर इनपुट सेम है हर एक क्वेश्चन के लिए तो इनिशियल आपको एक बार में लिखना पड़ेगा, ज़्यादा पेपर वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच वर्ड नंबर वुड बी ऑन 4th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप सेकेंड।
तो हमें एक इनपुट दिया गया है और हमसे बोला गया है कि जो स्टेप सेकंड है उसमें फोर्थ पोजीशन पर कौन सा वर्ड या नंबर होगा अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं फर्स्ट, गिवन, सेकंड, इज, थर्ड, व्हेन, फोर्थ, 11 और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड और नंबर नहीं हुआ उस प्लेस पर फोर्थ पोजीशन पर तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। इनिशियल्स हमने पहले लिखे हुए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। देखिए वैन के लिए W1, G, F, इसी तरह से आगे के इनिशियल्स मैंने लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन हमें सोल्व करना है कि स्टेप सेकंड के लिए फोर्थ पोजीशन पर कौन सा वर्ड और नंबर होगा। तो पहले हम स्टेप सेकंड फाइंड आउट करते हैं। स्टेप सेकंड किस तरह की होगी। तो प्रोसेस क्या था मशीन का वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। स्टार्टिंग में हम अल्फ़ाबेट को अरेंज करेंगे और अल्फ़ाबेट कौन से जो सबसे छोटी रैंकिंग पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटी रैंकिंग पर कौन है, एफ और जी, और एक साथ टू वर्ड्स अरेंज होंगे। इस वजह से यहाँ पर खास बात आप ध्यान में दीजिएगा कि हम हर एक स्टेप में एक इनिशियल को स्ट्राइक कर रहे थे, बट यहाँ पर टू वर्ड्स एक साथ अरेंज होंगे। इस वजह से सिर्फ ये ध्यान में रखने के लिए कि स्टेप 1 ही है, कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से दो वर्ड्स को हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, एक वर्ड को स्ट्राइक करेंगे जो फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो एफ है उसको स्ट्राइक करते हैं और इसको 1 नंबर दे देते हैं। जी इसके बाद में आएगा तो इसको भी हम 1 नंबर दे देते हैं, लेकिन इसको स्ट्राइक नहीं करते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि हमारे जो स्टेप हैं वो ज़्यादा तो नहीं हुए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में एफ और जी हमने अरेंज किया है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, सारे ही जो वर्ड्स है पहले उनको अरेंज करना है। तो अब एफ और जी से हाई रैंकिंग जिसकी होगी अल्फ़ाबेट की वो आएगा, और यहाँ पर किसकी है, आई की। तो इसको भी मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ और इसको नंबर दे रहा हूँ 2। आई के बाद में हाई रैंकिंग किसकी है, किस अल्फ़ाबेट की है, ओ की। इसको मैं स्ट्राइक नहीं करूँगा और 2 नंबर दे दूंगा। क्यों, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन से बचना है। अभी तक हमारे 2 ही स्टेप हुए हैं और याद किस तरह से हम रख सकते हैं भाई, जितने इनिशियल हमने स्ट्राइक किए हैं, जो इनिशियल लेटर हमने यूज़ किए हैं उनको जिनको स्ट्राइक किया है उतनी ही स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है। तो स्टेप सेकंड हमारी यहाँ पर आ चुकी है, हमें मिल चुकी है, हम अरेंज कर चुके हैं स्टेप सेकंड तक। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। वो कौन सा वर्ड और नंबर होगा जो फोर्थ पोजीशन पर होगा लेफ्ट से। तो लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे भाई, अरेंज हमने करना है, ठीक है। अरेंज हमने किया है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, एफ। स्टार्टिंग में हम किसे लेते हैं, जो स्ट्राइक किया हुआ लेटर है उसको हम लेते हैं। तो पहले एफ आएगा, फिर 1 नंबर किसका है, जी का, तो उसके बाद में जी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर एफ, सेकेंड नंबर पर जी, थर्ड नंबर पर आई, फोर्थ नंबर पर ओ, ठीक है। तो ओवरवर्ड यहाँ पर आएगा, ओवरवर्ड यहाँ पर आएगा फोर्थ पोजीशन पर। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट गिवन है, सेकंड इज है, थर्ड व्हेन है, फोर्थ 11 है। डेट मीन्स ओवर यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फिफ्थ। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट और अप्रोच आपका ठीक होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनपुट वही है, इस वजह से इनिशियल मैंने वही लिए हुए हैं। आपको मैंने कहा हुआ है पेपर पर सिर्फ आपको एक बार लिखना पड़ेगा भाई। जिस तरह से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उस तरह से हम सोल्व करते जा रहे हैं। यहाँ तक हमने सोल्व किया है स्टेप सेकंड तक। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट दी अरेंजमेंट। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो इनपुट है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो अरेंजमेंट है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्थ, सेकंड ऑप्शन है सिक्स्थ, थर्ड ऑप्शन है सेवंथ, फोर्थ ऑप्शन है एट और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 स्टेप तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। स्टेप सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब स्टेप थर्ड पे हमें जाना है। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो भी अल्फ़ाबेट यानी कि वर्ड ही आएंगे, ठीक है। अभी तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनका अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ओ तक हमने अरेंज कर दिया है, ओ के बाद में जस्ट हायर रैंकिंग किस अल्फ़ाबेट की है, यहाँ पर देखिए पी की। तो इसको मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ और 3 नंबर इसको दे रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा आना चाहिए, टी। तो इसको मैं यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहा हूँ और 3 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों साथ में अरेंज होंगे। अब फोर्थ स्टेप में किन को अरेंज करना है, अभी भी अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं, डब्ल्यू और जेड, ठीक है। तो
स्टार्टिंग में कौन सा अल्फाबेट आएगा, W, लेकिन W यहाँ पर आया हुआ है। देखिए सब कुछ अरेंज है, डेट मीन्स ये सब आगे अरेंज होते जा रहे हैं। अब W स्टार्टिंग में आ रहा है, बस हमको Z को अरेंज करना है, बट स्टार्टिंग में W आना चाहिए Z से पहले, इस वजह से स्टैक हम W को करेंगे और इसको नंबर देंगे 4th, और उसके बाद में Z को नंबर देंगे 4th। अब अल्फ़ाबेट तो पूरे कंप्लीट हो गए, अब नंबर्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हायर रैंकिंग वाला नंबर, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करना है, तो 9th को मैं स्टैक करूँगा और इसको नंबर दूंगा 5th, क्योंकि 5th स्टेप पर हम आ चुके, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 8 होगा, तो स्टैक नहीं करेंगे इसको और 5th नंबर इसको देंगे। अब नेक्स्ट जो स्मॉल नंबर है 8 से, वो क्या है यहाँ पर बचे हुए नंबर्स में 4, तो इसको मैं यहाँ पर स्टैक कर रहा हूँ और 6 नंबर इसको देता हूँ, और इसके साथ में जो अरेंज हो जाएगा नंबर वो अरेंज कौन सा होगा, 3, तो इसको स्टैक नहीं करेंगे और 6 नंबर यहाँ पर इसको देंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर पहले आना चाहिए। अब अगर मैं लेवल की बात करूं, अरेंजमेंट की बात करूं, तो 1 और 2 इस तरह से चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर कंप्लीट करना है, इस वजह से ये जो 2 है ये पहले आना चाहिए, इनिशियल लेटर 2 है ये पहले आना चाहिए, इस वजह से इसको स्ट्राइक करते हुए मैं इसको 7 नंबर दूंगा। अब 1 बचा हुआ है, या तो इसको नंबर दे दीजिए या फिर नहीं भी दें, तो भी आप ध्यान में रखिएगा कि 1 को हमें लास्ट में देना है, ठीक है, तो इसको 7 नंबर में दे ही देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस इनपुट के लिए कंप्लीट अरेंजमेंट कर ली, और इसके लिए हमारे पास में 7 स्टेप आए, ठीक है। नंबर क्या है IS हमारा 7, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आउटपुट हमें कब मिलेगा, स्टेप 7 में। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 7। भाई स्टेप कितनी चाहिए इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। भाई 7 हमारा हाईएस्ट नंबर है जिस तरह से हम स्टैक कर रहे हैं, और स्टैक कितने इनिशियल लेटर्स को किया हमने, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टेप 7 में ये अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इनपुट वही है, इस वजह से जो इनिशियल लेटर हैं वो भी वही हैं, और इन पर हमने वर्क किया हुआ है। मैंने आपसे कहा था रफ शीट पर हमको एक बार लिखना है, एक बार प्रोसेस हमको कंप्लीट करना है। देखिए 7 स्टेप में हमें आउटपुट मिला है, तो लास्ट स्टेप 7 है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन स्टेप 4th विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नंबर वुड बी ऑन 8th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट। और ऑप्शंस क्या है, देखिए फर्स्ट 0, सेकंड वैन, थर्ड 11, फोर्थ प्रोवाइड, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो चेक कर लेते हैं कि स्टेप 4th में वो कौन सा वर्ड और नंबर है जो 8th पोजीशन पर है। इजीली आप काउंट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पोजीशन पर F, उसके बाद में G, उसके बाद में I और फिर O। भाई सेकेंड स्टेप में इतना अरेंज हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या अरेंज होगा, P और T। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में क्या अरेंज होगा, W और Z। तो इस तरह से अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो 8th पोजीशन पर हमारे पास में क्या आएगा, Z, क्योंकि 1 पोजीशन पर F, सेकंड पोजीशन पर G, थर्ड पोजीशन पर I, फोर्थ पोजीशन पर O, फिफ्थ पोजीशन पर P, सिक्स पोजीशन पर T, सेवन्थ पोजीशन पर W और 8th पोजीशन पर Z होगा। Z का मतलब है इनिशियल लेटर Z किस में है, 0 वर्ड में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे फोर्थ स्टेप के लिए 8th पोजीशन को पूछा गया, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि फोर्थ स्टेप पर 8th पोजीशन तक हमने अरेंज कर दिया था और इजीली हम उनको काउंट कर सकते थे। 1 से लेके 4 तक हमने नंबरिंग डाली हुई है। 4th पर जो सेकंड वर्ड हम अरेंज करेंगे वही हमारा 8th पोजीशन का वर्ड होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि थर्ड स्टेप में 8th पोजीशन पर कौन सा वर्ड आएगा, तब हम क्या करते, वो मैं आपको बताता हूं। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना था, देखिए थर्ड स्टेप तक हमने अरेंज कर लिया था। डेट में जहां पर भी हमने 3 नंबर लिखा हुआ है वहां तक हमने जो इनिशियल्स लेटर्स हैं उनको अरेंज कर लिया है। तो F फर्स्ट नंबर पे आ गया, G सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पर I आ गया, फोर्थ नंबर पर O आ गया, फिफ्थ नंबर पर P आ गया और सिक्स नंबर पर T आ गया। यहाँ तक हमने अरेंज कर दिया और 6 पोजीशन तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है भाई, 1, 2 और थर्ड नंबर के जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको आपको छोड़ देना है, फिर से काउंट नहीं करना है क्योंकि इनको आप काउंट कर चुके हैं, ठीक है।
अब जो बचे हुए लेटर्स और नंबर्स हैं, ठीक है, बचे हुए जो वर्ड्स हैं और नंबर्स हैं, उनको आपको एज इट इज काउंट करना है। उनको अरेंज नहीं किया है, वो ऐसे ही पीछे की तरफ खिसक जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स को हमने अरेंज किया है थर्ड स्टेप तक, और हमारा जो लास्ट लेटर है, इनिशियल लेटर है अरेंज करने के बाद में, वो टी है 6 पोजीशन पर। 7 पोजीशन पर क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा, ठीक है, डब्ल्यू आएगा। और 8 पोजीशन पर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 इनिशियल लेटर हमने लिया है किसके लिए? 11 के लिए। तो अगर मैं कहूँ थर्ड स्टेप पर 8 पोजीशन पर कौन सा लेटर या वर्ड होगा लेफ्ट साइड से, तो वो होगा 11। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इस पर आपको ध्यान देना है और लॉजिक उसी तरह से आपको लगाना है अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या दिया हुआ है। विच स्टेप नंबर वुड बी दी फॉलोइंग आउटपुट। तो यहाँ पर हमें वो स्टेप फाइंड आउट करनी है, वो स्टेप का नंबर फाइंड आउट करना है जहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह का होगा उस स्टेप के बाद में। ऑप्शंस हमारे पास में है। फर्स्ट वो फोर्थ स्टेप होगी, सेकंड वो थर्ड स्टेप होगी, थर्ड सेकंड स्टेप होगी, फोर्थ फिफ्थ स्टेप होगी, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको किस तरह से चेक करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने किसको अरेंज किया? एफ और जी को, तो फाइन और गिवन यहाँ पर है। सेकेंड स्टेप में हमने किसको अरेंज किया? आई और ओ को, तो यहाँ पर इज और ओवर भी है। डेट मीन्स सही है, अभी तक सेकेंड स्टेप तक कंप्लीटेड है। थर्ड स्टेप में हमने किनको अरेंज किया? पी और टी को, तो प्रोवाइड और टीम भी यहाँ पर है, थर्ड स्टेप तक कंप्लीट है। फोर्थ स्टेप में हमने किनको अरेंज किया? डब्ल्यू और जेड को, तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू तो है पर जेड नहीं है। अगर फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाती, डेट मीन्स यहाँ पर जेड भी होता, यानी कि जीरो जो वर्ड है वो यहाँ पर होता। अब वो कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, डेट मीन्स फोर्थ स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है। फोर्थ स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है, डेट मीन्स ये जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेप के लिए है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2, ये जो आउटपुट है वो थर्ड स्टेप का है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, बस एक बार आपको पेपर वर्क करना पड़ा, वो भी बहुत थोड़ा सा। कंपेयर करें, अगर उस प्रोसेस से स्टेप 1 लिखते हैं आप, स्टेप 2 लिखते हैं, स्टेप 3 लिखते हैं, उन सबको आप लिखते हैं तो टाइम कितना ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पेपर वर्क आपको बार बार में नहीं करना पड़ेगा, जो इनिशियल्स हैं उनको एक बार लिखना पड़ेगा और एक बार ही आप कंप्लीट उनको सोल्व कर सकते हैं। भाई कितनी स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा है, और उसी पेपर वर्क से, जो पेपर वर्क आपने कर लिया है, उसी से सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप फिफ्थ। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमें कुछ आउटपुट दिए गए हैं, हमें इनको देखकर ये चेक करना है कि स्टेप फिफ्थ के लिए कौन सा आउटपुट सही होगा। अगर इनमें से कोई भी सही नहीं होता है तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इसको चेक करते हैं ये सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए हमने जिस तरह से अरेंज किया है उस तरह से हम चेक करते हुए चलेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर एफ होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन पर जी, और थर्ड पोजीशन पर आई, फोर्थ पोजीशन पर ओ। तो एफ है, जी है सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर आई, फोर्थ पोजीशन पर ओ है। अब देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पर क्या आएगा। फिफ्थ पोजीशन पर पी आना चाहिए और सिक्स पोजीशन पर टी आना चाहिए। फिफ्थ पोजीशन पर पी है, सिक्स पोजीशन पर टी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेवन्थ और एट्थ पोजीशन की। तो सेवन्थ पोजीशन पर हमारे पास में डब्ल्यू आना चाहिए, एट्थ पोजीशन पर जेड आना चाहिए, डब्ल्यू और जेड यहाँ पर है। नाइन्थ पोजीशन पर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए इनिशियल लेटर, और 10 पोजीशन पर 8 आना चाहिए। 9 पोजीशन पर 9 आ रहा है इनिशियल लेटर, 10 पोजीशन पर 8 आ रहा है। अब देखिए फिफ्थ तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फिफ्थ स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद में अरेंज नहीं करना है, तो एज्यूम आप ये करिए 6 और 7 जो नंबर्स है ना, उनको आपको अरेंज नहीं करना है, वो वैसे के वैसे ही आगे खिसक जाएंगे। अब 89 तक अरेंज हो गया, तो अब सबसे पहले जो वर्ड आएगा 89 के बाद में वो क्या आना चाहिए? वो इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए? भाई फोर्थ तो हमने काउंट कर लिया, तो यहाँ पर 1 आएगा। 89 के बाद में 1 आना चाहिए। 1 इनिशियल लेटर किसका है? 11 का। तो फिफ्थ स्टेप में जो कंप्लीट होने के बाद में 89 के बाद में 11 आना चाहिए, ठीक है, 11 आना चाहिए। क्या यहाँ पर 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, डेट मीन्स ये फिफ्थ स्टेप नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग सब सेम है। अगर अल्फ़ाबेट की बात करें, वर्ड्स की बात करें, तो
यहाँ पर नंबरिंग 11 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमने चेक किया है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि फिफ्थ स्टेप तक 89 हम अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप तक 89 हम अरेंज कर चुके हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के बाद में 90 और 89 आना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी फिफ्थ स्टेप नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, 0 पीछे आ रहा है, लेकिन फिफ्थ स्टेप में हमारे पूरे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए। उसके बाद में जो दो नंबर थे उनको भी हम अरेंज कर चुके थे, 90 और 89 को, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा और फोर्थ ऑप्शन भी इसी तरीके से हम गलत मानेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फिफ्थ, नन ऑफ दीज। देखिए आंसर आपको यहाँ पर मिल गया, लेकिन मैं आपको आगे समझाना चाहता हूँ कि स्टेप जो 5 है वो किस तरह की होगी। तो यहाँ से हम उसे फाइंड करेंगे, बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना है। आपका आंसर इतना था, इतना सा सोल्व करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है और क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपको समझाने के लिए कि स्टेप 5 किस तरह की होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पोजीशन पर F, सेकंड पोजीशन पर G, थर्ड पोजीशन पर I, फोर्थ पोजीशन पर O, फिफ्थ पोजीशन पर P, सिक्स पोजीशन पर क्या आएगा T, सेवन पोजीशन पर W, एट पोजीशन पर Z, नाइन पोजीशन पर 9 और 10 पोजीशन पर 8। यहाँ तक हमारा जो फिफ्थ स्टेप का अरेंजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका। अगर आगे अरेंजमेंट हम करेंगे तो हमारी जो 6 स्टेप है वो आ जाएगी, 7 स्टेप आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फिफ्थ स्टेप पे जो अरेंजमेंट था उतना हमको करना है। अब क्या करना है आपको, जो 6 और 7 नंबर के जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको आपको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, एज इट इज़ लिख देना है, उनको अरेंज नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से आप भाई इसको हम ले चुके, मूव कर चुके, तो ये तो नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा भाई, 7 नंबर है उसका, इस वजह से ये दोनों भी नहीं आएंगे। 3 आ जाएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, 9 भी नहीं आएगा, O भी नहीं आएगा, 4 यहाँ पर होगा, I नहीं आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों भी हम पहले ही मूव कर चुके। तो स्टेप 5 आपकी कुछ इस तरह की दिखेगी। ये इनिशियल लेटर्स हैं, आप कन्वर्ट करके इस तरह से मैच कर सकते हैं, तो स्टेप आपकी 5 कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो उन क्वेश्चंस में, इजीली आपका अप्रोच होना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जो क्वेश्चंस हैं इनपुट आउटपुट के आपको काफ़ी इजी लगने लगेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी फाइनल अरेंजमेंट। तो हमसे यहाँ पर फाइनल अरेंजमेंट पूछा है, डेट मीन्स हमसे यहाँ पर आउटपुट पूछा गया है, आउटपुट क्या होगा। देखिए इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो आप ये जो अरेंजमेंट अपने किया उससे कंपेयर करते हुए एक एक ऑप्शन को देखें, एक एक इनिशियल लेटर को मिलाएं, तब जाके आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन एक और लॉजिक आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, भाई हमने मशीन का जो आउटपुट देखा उसमें लॉजिक क्या था, स्टार्टिंग में जो वर्ड्स थे वो क्या थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे, और बाद में वो वर्ड्स जब कंप्लीट हो गए उसके बाद में नंबर थे जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें वहाँ पर थी आउटपुट में। डेट मीन्स जो इनपुट हमें दिया गया है उसका अगर आउटपुट हम निकालें तो उसमें भी ये दोनों ही चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। तो उनको हम चेक कर लेते हैं इन ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ये वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है, नहीं है। अगर होते तो यहाँ पर स्टार्टिंग में F आता, स्टार्टिंग में F आता तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, F G I O P T W Z, तो यहाँ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या फिर नहीं है। तो देखिए नंबर 90, 89, 45, 37, 29, 11, तो यहाँ पर देखिए नंबर्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 2 है हमारा राइट आंसर होगा। ये जो इनपुट है उसका फाइनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा। तो फ्रेंड्स आई होप अब आप इनपुट आउटपुट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लेंगे। पार्ट 1 में हमने सिंपल जो अरेंजमेंट है
उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि इनपुट आउटपुट का जो बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 में हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इन लास्ट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें पता चले कि इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस वो छोड़ दिया करते थे किस वजह से, कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। अब उन्हें टाइम नहीं लगेगा अगर ये वीडियो वो देख लेंगे तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट आप कीजिएगा। और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।